नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना सट्टा बाजार का सर्वे आ चुका है। पटना सट्टा बाजार के सर्वे में तेजस्वी यादव को कितनी सीट मिल रही है, किस किस इलाके में, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को देखिए और आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। देख सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बिहार सट्टा बाजार यानी कि पटना, जो बिहार की राजधानी है। पटना सट्टा बाजार के मुताबिक कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2025। दोस्तों, एकदम सर्वे जो है पूरे के पूरे 243 सीटों पर किया गया है और 243 सीटों में से 11 सीट आती है मुजफ्फरपुर जिले की, जिसमें से एनडीए को मात्र 2 सीट मिल रही है और आरजेडी गठबंधन को यानी कि महागठबंधन को 9 सीट मिल रही है। अगला 243 में से 4 सीटें आती हैं खगड़िया जिले की, 1 एनडीए को, 3 आरजेडी गठबंधन यानी कि महागठबंधन को। अगला नंबर 5 सीटें आती हैं 243 में, 5 सीटें बांका जिले की, 2 एनडीए को, 3 आरजेडी यानी महागठबंधन को, अदर को कोई सीट नहीं है। बिहार की 243 सीटों में से 6 सीटें भागलपुर में, बराबर की लड़ाई है 3-3 सीटों पर, एनडीए और महागठबंधन है। नालंदा की जो सीटें हैं, नालंदा की सीटें के बारे में दोस्तों, नालंदा में 6 लिखा है लेकिन यहाँ पर 7 होना चाहिए, 7। और एनडीए को 4 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीट मिल रही है। दोस्तों, शेखपुरा की 2 सीटों में से 1 सीट पर आरजेडी का पक्का है, लेकिन जो एनडीए 1 सीट प्राप्त कर रही है, इस पर वर्चस्व की लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। और कांटे की टक्कर में कौन बाजी मारेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लखीसराय की दोनों सीटें महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों, मुंगेर में 3 सीटें हैं, 3 सीटों में 2 आरजेडी को सीटें मिल रही हैं और 1 एनडीए को मिल रही हैं। वैशाली की 8 सीटों में एनडीए को 2, आरजेडी गठबंधन को 6 सीटें मिल रही हैं। आगे आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। अगला नंबर देखिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव समस्तीपुर की 10 सीटों के लिए। समस्तीपुर की 10 सीटों पर एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, आरजेडी गठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं। समस्तीपुर में महागठबंधन बहुत आगे है, बीजेपी एनडीए से आगे। अररिया की 6 सीटों में एनडीए को 1, आरजेडी को 5 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों, अगला नंबर मधुबनी की 9 सीटों में 5 एनडीए को, 4 आरजेडी गठबंधन को। और अगला नंबर आता है कटिहार की 7 सीटों में 2 एनडीए को, 5 आरजेडी को। कटिहार में आरजेडी गठबंधन बेहद ही मजबूत है और दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने है। शिवहर की 1 सीट है, आरजेडी यहां पर चुनाव जीत रही है। यहां पर विधायक थे बाहुबली के बेटे चेतन आनंद, जो कि यह सीट छोड़ करके चले गए हैं, दूसरी सीट पर चले गए हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है पूर्णिया की 6 सीटें हैं, लेकिन यहाँ 6 भले लिखा है, लेकिन पूर्णिया में 7 सीटें हैं। 2 एनडीए को मिलेंगी, 3 आरजेडी को और 2 ओवैसी को। ओवैसी भी चौंकाने वाला परिणाम ला रहे हैं, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। दोस्तों, अगला जिला आता है सारण। 243 में से सारण की जो सीटें हैं भैया 10 में एनडीए को 1, अदर को 1, अदर मतलब ओवैसी की पार्टी को 1 सीट जा रही है, आरजेडी को 8। अगला जिला है जमुई। जमुई में एनडीए को 2, आरजेडी महागठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं। जमुई में झाझा और सिकंदरा, और जमुई की अन्य सीटों पर जो है महागठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है, 2 सीटें तो पक्की मान लीजिए। अगला है औरंगाबाद की 6 सीटों में 1 एनडीए को, 5 आरजेडी को। औरंगाबाद में महागठबंधन बेहद मजबूत है, लोकसभा में भी महागठबंधन का चुनाव अच्छा सा। दोस्तों, रोहतास जिले की 7 सीटों में 4 एनडीए को मिल सकती हैं, 3 पर आरजेडी जो 4 मिल रही हैं। यहाँ भी 1-1 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगला जिला आता है दोस्तों सिवान। सिवान की 8 सीटें हैं, 2 एनडीए को मुश्किल से मिलेंगी और जो ये मिलनी बताई गई है इसमें, इस पर भी कांटे की टक्कर है, 50-50 का चांस है। बाकी 6 पर आरजेडी को एनडीए नहीं हरा पाएगा, नीतीश कुमार परास्त हो रहे हैं। सीतामढ़ी की 8 सीटों में एनडीए को
3 सीट, आरजेडी को 4 सीट, एक अदर को यहां पर मिल रही है दोस्तों। अगला जिला आता है बिहार की 243 सीटों के आगे में, देख सकते हैं सुपौल की 5 सीटों में आरजेडी को 4। सुपौल जिले की केवल सुपौल पर बीजेपी गठबंधन को बढ़त है, बाकी सभी महागठबंधन सीट जीत रहा है। अगला जिला आता है पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में 4 एनडीए को, 8 आरजेडी गठबंधन को मिल रही है। दोस्तों अगला जिला आता है पश्चिमी चंपारण में, एनडीए को 2 और आरजेडी को 6 और अदर को 1 सीट मिल रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है जहानाबाद की 3 सीटों में एनडीए को कोई सीट नहीं, आरजेडी को 3, अदर को 0, यानी कि क्लीन स्वीप आरजेडी महागठबंधन यहां पर कर रहा है। अगला जिला आता है अरवल की 2 सीटों में दोस्तों, दोनों की दोनों महागठबंधन यहां पर क्लीन स्वीप कर रहा है, महागठबंधन बहुत आगे है। नवादा की 5 सीटों पर आरजेडी को 4, आरजेडी मतलब महागठबंधन को 4, जिनमें से हिसुआ की सीट है, जिसमें से नवादा की सीट है, जिसमें से दोस्तों गोविंदगंज पर थोड़ा मामला बिगड़ सकता है, वारिसलीगंज, ये सब सीटें महागठबंधन एक तरफा जीत रहा है। अगला जिला आता है बक्सर की 4 सीटों में 1 एनडीए को मुश्किल से मिलेंगी, और जो बक्सर सीट है उस पर 50-50 का मुकाबला है, यानी कि 3 आरजेडी गठबंधन, पिछली बार एनडीए को कोई सीट नहीं मिली थी। कैमूर में 4 सीटें हैं दोस्तों, 1 बसपा को मिल रही है और 3 सीटें महागठबंधन एक तरफा यहां पर चुनाव जीत रहा है, यानी कि एनडीए का खाता नहीं खुल रहा है। पटना का सर्वे देख रहे हैं, पटना सट्टा बाजार का सर्वे देख रहे हैं, तो पटना में चौंकाने वाला आंकड़ा आपके सामने आ चुका है। चौंकाने वाले आंकड़े में एनडीए को 4, आरजेडी को 10 और अदर को कोई सीट नहीं मिल रही है। पटना के इलाके में आरजेडी महागठबंधन बीजेपी की हालत को खराब कर रहा है। गया जिला है दोस्तों, 10 सीटें हैं, एनडीए को 3, आरजेडी गठबंधन को 6 सीटें मिल रही हैं। किशनगंज में 2 आरजेडी गठबंधन महागठबंधन को और 2 ओवैसी को। ओवैसी भी एक चौंकाने वाला परिणाम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दरभंगा की 10 सीटों में 7 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है, मतलब आरजेडी जीत रही है, 3 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी सीट, तो उसके लिए जल्द ही हमारे पास आंकड़ा आ जाएगा। सहरसा की 4 सीटों में आरजेडी को पूरा का पूरा 4 मिल रहा है। मधेपुरा की 4 सीटों में बराबर की टक्कर है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों गोपालगंज की 6 सीटों में एनडीए को 1, आरजेडी को 5 सीटें मिल रही हैं। भोजपुर में 7 सीटें हैं, 7 में एनडीए को 1, आरजेडी महागठबंधन को यहां पर 6 सीटें मिल रही हैं। उसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूं टोटल कितनी सीट मिलने जा रही है। दोस्तों मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि बेगूसराय में एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। बेगूसराय में चिरिया बरियारपुर पर सुनील कुशवाहा आरजेडी से जीत रहे हैं। बछवाड़ा में दोस्तों गरीबदास आरजेडी महागठबंधन से जीत रहे हैं। टेंगहा सीट पर दोस्तों राम रतन सिंह सीपीआई एमएल से जीत रहे हैं। मोतिहारी में देवा गुप्ता कड़ी टक्कर दे रहे हैं और चुनाव जीत सकते हैं। साहेबपुर कमाल में दोस्तों कड़ी टक्कर है। यहां पर बेगूसराय में कांग्रेस को कड़ी टक्कर मिल रही है। बखरी की सीट पर कड़ी टक्कर मिल रही है। यानी कि मेरा मतलब है कि पटना सट्टा बाजार कह रहा है कि बीजेपी को मुश्किल से 70 से 80 सीट मिलने की संभावना है। बाकी महागठबंधन 150 से लेकर के 160 सीट जीतने में सक्षम है। बाकी राजनीति है, राजनीति में कभी कभी ये भी हो जाता है कि कम वोटों से लोग हार जाते हैं चुनाव। आप लोग अपनी राय को बताइएगा। अदर को 8 से 10 सीट, जिसमें ओवैसी को 5, निर्दल को 1 और 1 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती हैं और निर्दल को 2 सीटें मिल सकती हैं। आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।